कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। आज हम कर्ता कारक के बारे में पढ़ेंगे। कर्ता का चिन्ह होता है ने, उसमें कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है ना। जो कर्ता किसे कहते हैं, तो जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे बालः क्रीडति, बालक खेलता है। लता भ्रमति, लता घूमती है। सह बालः हसति, वह बालक हंसता है। यहाँ पे बालः, लता, बालः ये सब क्या है, कर्ता है। वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए उसके अंदर तीतः लट लकार में तीतः अंति लगा है। फलम पतति, फल गिरता है। रामः खादति, राम खाता है। सह फलम खादति, वह फल खाता है। यहाँ पर भी फलम, रामः, सह ये सारे खादति पतति ये कर्ता कारक के क्रिया हैं। अब है नरः गच्छति, नर मनुष्य जाता है। सह तीव्रम चलति, तीव्रम मतलब होता है तेजी से, वह तेजी से चलता है, तेज चलता है। छात्रः नमति, छात्र नमस्कार करता है। यहाँ भी नरः कर्ता कारक है, सह कर्ता कारक है, छात्र कर्ता कारक है, जिसकी क्रिया गच्छति, चलती और नमति है। तो प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता ये सब हो गए। उसके बाद है एषा कलिका अस्ति, ये एषा मतलब यह कलिका, कलिका मतलब कली, फूल की जो कली है उसे हम कलिका कहते हैं। तो एषा कलिका अस्ति, यह कलिका है, कली है। यहाँ देखना है एषा जो है कलिका स्त्रीलिंग है, इसीलिए एषा आया, और नहीं तो पुल्लिंग रहता तो एषा आता। तत्र पत्रे अपि अस्ति, वहाँ क्या है, पत्ते भी हैं। पत्ते मतलब दो पत्ते, दो पत्ते हैं ना, यहाँ पे चित्र में दिख रहा है दो पत्ते, तो वहाँ दो पत्ते भी हैं। अब है मृगौ तीव्रम धावतः, मृगौ मतलब दो हिरण तेज दौड़ते हैं। दो हिरण दिख रहा है यहाँ पे, तेज दौड़ते हैं। तौ धावतः, वे दोनों दौड़ते हैं। वो दोनों कौन, तो मृगौ। कन्ये हंसता, कन्या हंसती है ना, दो कन्या हंसती है। ते उच्चे हंसता, वे दोनों जोर से हंसती है। यहाँ पर भी ये क्या आ गया, आपको द्विवचन आ गया, इसीलिए आ गया यहाँ पे। उसके बाद है गजः शनै चलती, चलंती है ना, हाथियाँ धीरे चलती हैं, धीरे धीरे चलती हैं। नेत्रे सुंदरे अस्तः, दोनों आँखें सुंदर हैं। नेत्रम नेत्रे द्विवचन में, इसलिए सुंदरम सुंदरे। अस्ता अस्ति अस्ता, तो दोनों आँखें सुंदर हैं। अब है कोकिला, कोकिला मधुरम कूजंती, कोकिला मतलब होता है कोयल है ना, मधुर गाती है। चाहे कोकिला मधुर गाती हैं, कोयल मधुर गाती हैं। सैनिका रक्षन्ति, सैनिक रक्षा करते हैं, बहुवचन में है सैनिका रक्षन्ति। ते तिष्ठन्ति, वे सब बैठे हैं। फिर है चक्राणि चलन्ति, तो चक्राणी होता है पहिया, चलते हैं। गाड़ी की जो पहिया होती है उसको हम चक्राणी बोलते हैं। चक्रम चक्रे चक्राणी, फलम फले फलानी की तरह चलता है। मीना तरंती, मीना होता है मछलियाँ, मछलियाँ तैरती हैं। एतत् कारयानम, ये सब कारयान है, कार गाड़ी है। कार होता है ना, उसको यानम, यानम मतलब होता है गाड़ी, तो कार है तो कारयानम, मोटर यानम, अलग अलग नाम है। यानी गाड़ी के लिए यानम शब्द आया है, बाकी के लिए अलग अलग इसमें प्रयोग होता है। तो बहुवचन है चक्राणी, इसीलिए यहाँ पे क्या चला, चलंती। मीना बहुवचन है तो तरंती आया है ना। कारयानम एक वचन है, इसीलिए
अस्ति आया। अब है अहम अत्र क्रीडामि। अत्र हमने पिछले पाठ में पढ़ा था अव्यय वाले में। अहम मतलब मैं, अत्र मतलब यहाँ, क्रीडामि मतलब खेलता हूँ, तो मैं यहाँ खेलता हूँ। यूयम कुत्र गच्छत। यूयम मतलब तुम सब, तुम लोग कहाँ जाते हो, तुम लोग तुम सब कहाँ जाते हो। त्वम अपि क्रीडसि। तुम भी खेलते हो, तुम भी खेलते हो। अब है उसके बाद सरोवरः वहति। सरोवर क्या होता है? तालाब। सरोवर होता है तालाब, तो तालाब बहते ने, तालाब स्थिर है, तालाब बहते हैं। वयम उच्चैः हसामः। हम सब जोर से हंसते हैं। खगौ उपरि कूजतः। दो पक्षी ऊपर चहचहा रहे हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे इस पाठ को पढ़ा। अब इसके बाद हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास में यहाँ मंजूषा में दिया हुआ है शब्द और फिल इन दी ब्लैंक से ऊपर से भरना है। तो पहला है रामः हसति। हसति, हसति के लिए क्या है? प्रथमा एक वचन में है तो रामः। नमतः द्विवचन है तो तौ नमतः। चलावः आमि आवः तो आवाम चलावः। पठत तो यूयम पठत। धावामः तो आमः के साथ वयम लगता है तो वयम धावामः। पतसि तो त्वम पतसि, तुम गिरते हो। आमि अहम लिखामि। सैनिकाः रक्षन्ति। युवाम भ्रमतः। इस तरह से ये सारे अभ्यास हो गए। अब है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। एक पद का मतलब है कि हमें जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें हमें एक पद में उसको उत्तर को लिखना पड़ेगा। एक पद से मतलब है एक पद, यानी कि के शनै चलन्ति। के लिए क्या हो जाएगा? गजा। शनैः चलन्ति। के रक्षन्ति। सैनिकाः रक्षन्ति। कौ तीव्रम धावतः। कः कौ तो मृगौ तीव्रम धावतः। का मधुरम कूजन्ति तो कोकिला। विसर्ग हो जाएगा कोकिला में, यहाँ पे विसर्ग होगा कोकिला। कोकिला क्या हो जाएगा? का विकसति तो कलिका। किम पतति पत्रम पतति। अब है भाषा अवबोधन। भाषा अवबोधन में हमें क्या करना है? इसको है ना मेल करना है। हसंती है ना, हंसते हैं। पठामी पढ़ता हूँ। गम जाना। हंस हंसना। चलता, चलता हो जाएगा क्या हो जाएगा? चलते हो। गच्छसि तुम जाते हो। पठ पढ़ना। क्रीड खेलना। इस तरह से ये अभ्यास में भाषा बोधन के प्रश्न हो गए। यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है, पहला और दूसरा क्लास वर्क में करना है, कॉपी में करना है, और भाषा बोधन का जो पहला है वो बुक से ही पढ़ना है। यहाँ पे प्रश्न जो पूछता है एक पद में, द्विपद में या अनेक पद में, वह आपको पाठ के आधार पर लिखना है। जो पाठ दिया गया है उस पाठ के आधार पर लिखना है। अब अगला आता है हमारा जो दूसरा। यहाँ पे एक शब्द दिया है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये शब्द रूप दिया हुआ है। यहाँ पे शब्द रूप लिखना है। पादम तो पादपः पादपौ पादपा। बालः बालो बाला। प्रथमा पुल्लिंग का एक वचन दिया हुआ है। मित्र मित्रम मित्रे मित्राणि। फलम फले फलानि। इस तरह से अजा लता की तरह चलेगा तो लता लते लता, तो अजा अजे अजा। तत् पुल्लिंग में है तो सह तो ते। अस्मद अहम आवाम वयम। युष्मद त्वम युवाम यूयम। इस तरह से इसके रूप चलते हैं। अब है संस्कृत में अनुवाद। तो ये जो सेकेंड है ये आपको बुक में ही याद करना है, लेकिन थर्ड जो है संस्कृतेन अनुवादम कुरु, यह कॉपी में करना है। मछली तैरती है
तो मीनाः तरन्ति, यदि बहुवचन करोगे तो मीनाः तरन्ति, और एक वचन करेंगे तो मीनः तरति। ये ध्यान देना है। बालक जाता है, बालकः गच्छति। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे बहुवचन में हो गया, तो बालकाः क्रीडन्ति, के बहुवचन में आ गया। तुम खाते हो, तुम का क्या होगा? त्वम। और खाना का क्या होता है? त्वम के साथ लगता है सी, तो त्वम खादसी। वे सब हंसते हैं, तो ते हसन्ति। वे सब के लिए क्या होता है? ते हसति, हसतः हसन्ति। इस तरह से ये अनुवाद तीसरा हो गया, और ये आपको पूरा करना है। इसके बाद मूल्य प्रश्न है कि किम सभा मध्ये ऊंचे हसनियम, क्या सभा में जोर से हंसना चाहिए? न सभा मध्ये उच्चैन हसनियम। इस तरह से इसके मूल्य प्रश्न भी आपको ध्यान से